जितने भी पुनर्जन्म हमने देखे हैं, वो सभी इंसान का पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक नागिन का पुनर्जन्म हुआ हो? आज की जो सच्ची घटना मैं लेकर आई हूँ, एक महिला दावा करती है कि मेरा जो पिछला जन्म था, वो एक नागिन के रूप में था और मैं एक ऐसी गुफा में रहती थी, जहाँ पर बहुत सारे नाग-नागिन रहा करते थे। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। उस घटना को आप सुनेंगे तो वाक़ई में आपको बहुत हैरानी होगी। ये कहानी शुरू होती है एक लड़की की, जो एक महिला जो कि उत्तर प्रदेश के खुर्जा से है। ये महिला दावा करती है कि मेरा जो पिछला जन्म था, वो एक नागिन का था और पिछले जन्म में जो मुझसे मेरे पति ने वादा किया था, वो मुझसे मिलने के लिए आएगा, वो वादा इस जन्म में वो ज़रूर पूरा करेगा। वो दावा करती है कि जब मैं पिछले जन्म में एक नागिन थी, मैं जब चाहूँ, जब मैं अपने शरीर को बदल सकती थी। मैं देखती हूँ आज भी उसे बार-बार वही सपने आते हैं। वो बताती है कि मैं जब पहले थी पिछले जन्म में तो मेरा आधा शरीर एक इंसान का था, एक महिला का था, लेकिन नीचे से मेरा शरीर नागिन था और मैं ज़्यादातर पानी में रहा करती थी और बचे वक़्त में मैं एक गुफ़ा में आ जाया करती थी। वहाँ पर मेरे जैसे बहुत से लोग रहा करते थे, बहुत से नाग-नागिन रहा करते थे। वहीं पर मेरा एक छोटा-सा परिवार था, मेरे 2 बच्चे थे और एक मेरा पति था, वो भी ऐसे ही नाग था, आधा शरीर नाग का और आधा शरीर इंसान का था। उसके बाद जब वो कहीं दूर जा रहा था, वो तपस्या करने के लिए जाता है, लेकिन मुझसे कहता है कि मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, अभी मेरा काम हो जाएगा, तब मैं ज़रूर आऊँगा और वो मुझसे ये वादा करके जाता है। और मेरी पूरी उम्र निकल जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक दिन मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ, मेरी साँसें बंद हो जाती हैं, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। उसके बाद मेरा दूसरा जन्म होता है, ये दूसरा जन्म मेरा खुर्जा में होता है, एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार होता है। मेरे माता-पिता मेरा नाम रामेश्वरी रखते हैं। रामेश्वरी नाम की ये महिला होती है और अब ये रहती है और धीरे-धीरे ये बड़ी होती है। लेकिन इसको बार-बार सपने आते हैं, बार-बार इसे वही सपने दिखाई देते हैं, जो इसका पिछला जीवन था, जो इसने बचपन में देखा। वो बताती हैं मुझे बार-बार वही गुफ़ा याद आती है, बार-बार मुझे वही पानी याद आता है और बार-बार मेरे पति का किया हुआ वो वादा याद आता है। मुझे बार-बार अपने बच्चे याद आते हैं, मेरा मन करता है मैं वहीं पर जाऊँ। अगर मैं उस जगह पर जाती हूँ तो मैं उसे आसानी से पहचान लूँगी। ना तो मुझे उस जगह का नाम पता है, लेकिन वो एक गहरा पानी था और उसी के पास में एक बहुत घना जंगल था और उस जंगल में एक गुफ़ा थी, जिस गुफ़ा में वो रहती थी। वो ये सारा कुछ बताती है और ये सपने उसे बार-बार आते हैं और उसे इंतज़ार है इस जन्म में भी तो अपने पति का। अभी ये बहुत छोटी है, धीरे-धीरे ये बड़ी होती है और अब ये शादी के लायक हो जाती है। ये अपनी पढ़ाई करती है, ये सिंपल बीए करती है और बीए के बाद अब इसका एक रिश्ता आता है। रिश्ता जब आता है तो एक व्यक्ति आता है, एक लड़का इसे देखने के लिए। उस लड़के को देखकर इसे एहसास होता है कि ये वही है, ये मेरा ही पति है, लेकिन पता नहीं किस कारणों से उस लड़के के माता-पिता शादी से मना कर देते हैं और उसकी शादी वहाँ पर नहीं होती है। लेकिन जितने पल वो दोनों मिलते हैं, वो काफ़ी सारी बातें करते हैं, लेकिन बातें किस भी वे में थी, लेकिन एक अलग-सा अटैचमेंट उस लड़की का था, साथ ही साथ उस लड़के का भी होता है, लेकिन माता-पिता इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं और अब वो यहाँ से चला जाता है। यानी कि अब उसे ऐसा लगता है कि जो उसने मुझसे वादा किया था कि मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, वो मुझसे मिलने तो आया और मुझसे बात भी की। अब वो बात अलग है कि उससे उसकी शादी नहीं हो पाती है और जो रामेश्वरी थी, उसकी एक व्यक्ति से शादी होती है जिसका नाम होता है प्रवीण ठाकरे। प्रवीण ठाकरे से उसकी शादी होती है और अब उसके साथ वो रहती है। उसका एक बेटा और एक बेटी, इस जन्म में भी 2 बच्चे होते हैं। अच्छा उन्हें पढ़ाती-लिखाती है। आज उसके बच्चे जो उसकी बेटी है वो 10वीं क्लास में पढ़ती है और जो उसका बेटा है वो 8वीं क्लास में पढ़ता है। दोनों बच्चे बहुत तेज़ हैं पढ़ाई में और अब वो गुरु दक्षिणा लेती है, भगवान के चरणों में है, शिव भक्त है क्योंकि वो पहले भी बताती है, पिछले जन्म में भी वो शिव की भक्ति किया करती थी, वहीं पर पूजा-पाठ किया करती थी, शिवलिंग पर वो फूल चढ़ाया करती थी, फल चढ़ाया करती थी। यही सिलसिला उसके जीवन में
चलता है और वो उन्हीं को याद करते करते अपने जीवन में भक्ति करती है। आज भी शिव की बहुत बड़ी आराध्य है, वो बहुत अच्छे से भक्ति करती है, लेकिन उसके साथ साथ एक और घटना उसके साथ होती है कि जो उसके परिवार के लोग उसके पास से चले जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं, उसे वो महसूस होते हैं, उसे वो खुली आंखों से भी दिखते हैं और उसे वो सपने में भी लगातार दिखाई देते हैं और वो उनसे बात कर पाती है और उनकी इच्छाएं जानती है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करती है। ये एक सबसे अलग ताकत उसके अंदर है, जिसे वो महसूस करती है, जिसने जिन बातों को उसने हमारे साथ साझा किया। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या ये कहानी सच्ची है जो वो महिला बता रही हैं? ये जो कुछ भी बताया है, उन महिला ने बताया है, वो सब कुछ उन्हीं का बताया हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको जैसा भी लगा है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी आपको लगता है, और बहुत ही भक्ति भाव से आज वो अपनी ज़िंदगी जी रही है। यहाँ पर एक नागिन का, इच्छाधारी नागिन आप उसे कह सकते हो, उसका पुनर्जन्म होता है, वो भी एक महिला के रूप में, एक इंसान के रूप में, और यहाँ पर भी वो ज़िंदगी वो बिताती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जो मेरा पति था वो मुझसे मिलने आया था। अब जो भी आपकी राय है वो लिखिएगा ज़रूर। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं। शाम वाली वीडियो में उनके नाम नहीं लिए गए थे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद यासीन जी, जो कि लाहौर पाकिस्तान से हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना कमेंट लिखते रहें, अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, रेगुलर व्यूवर हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत अच्छे से बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो अंकल जी हैं, बेटी कहकर संबोधित करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सूरज, जो कि अभी जुड़े हैं, जो डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम है अनिल साकिया जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जो भी फरीदाबाद से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारा कमेंट लिखते हैं, बहन कहकर संबोधित करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बिटिया रानी कहकर संबोधित करती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अंकित मल्होत्रा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारा कमेंट लिखा है। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है राज ठाकरे जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है तारा जी, जो दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत प्यार दिखाती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। आज का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। बहुत जल्द एक और कहानी लेकर आते हैं। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।